आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? तो इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज टेस्टिस, नेक्स्ट वन है एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। अब हम देखेंगे कि स्पर्म कहाँ से बनता है और उसका एक्सप्लोजन कहाँ होता है, फॉर्मेशन टू एक्सप्लोजन। तो फर्स्ट हम देखेंगे फिगर में टेस्टिस। टेस्टिस में टेस्टिकल्स पाए जाते हैं जहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेस्टिस प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये हर मेल के अंदर एक पेयर होता है और लाई आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटम सिचुएटेड होता है। और इसका काम ये भी होता है कि मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, स्पर्म्स का बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा है एपिडर्मिस, टेस्टिस के बाद। तो एपिडर्मिस में क्या होता है? स्टोरेज होता है स्पर्म का। अब हम देखेंगे कि स्पर्म जो हमारा एपिडर्मिस से जाएगा सेमिनल वेसिकल तक, तो सेमिनल वेसिकल तक जाने के लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? वास डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एपिडर्मिस क्या हो गया हमारा? एपिडर्मिस हमारा हो गया टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अब ये हमारा स्पर्म जा रहा है वास डिफरेंस से, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल, ये हमारा फोर्थ हो गया। अब वास डिफरेंस से हमारा कहाँ आ गया? सेमिनल वेसिकल तक। अब सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है कि परमानेंट स्टोरेज करता है स्पर्म का और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। नेक्स्ट हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है सिक्रीट करता है कि स्पेशल फ्लूइड टू मेक स्पर्म मोर विस्कस, किल करता है जर्म को जो प्रेजेंट होते हैं स्पर्म में, प्रोवाइड करता है स्पेशल काइंड ऑफ स्मेल टू द स्पर्म। अब यहाँ से हमारा फिर स्पर्म जाएगा। अब ये सीधे हमारा यूरेथ्रा और पेनिस वी कैन से, यहाँ तक हमारा आ गया एक्सप्लोजन के लिए। पेनिस का क्या फंक्शन है? मीटिंग और हेल्प इन डिस्चार्ज ऑफ सीमेन एंड यूरिन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? पहला ओवरी, दूसरा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये हमारे पार्ट्स हैं। ओवरी एक पेयर होता है ईच फीमेल में और इसे प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक। और जो हमारा ओवरी है उसका फंक्शन है सिक्रीट एग ओवा एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा एंड एग और फर्टिलाइजेशन यहीं पे होती है। नेक्स्ट यूट्रस, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड भी यहीं पे होता है। नेक्स्ट इज सर्विक्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वेजाइना, लास्ट एक्ट एज अ बर्थ कैनाल और पार्टिसिपेट करता है मीटिंग प्रोसेस और रिसीव स्पर्म में। अब हम इसके फिगर पे आते हैं कि कैसे ये फंक्शन हो रहा है। ओवरी में यहाँ पे एग प्रोड्यूस हुआ और मैच्योर होता है ओवरी में, यहाँ से ओवा निकला और फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुँचा। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट है, इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला और स्टमक से होते हुए हमारा जो एग है वो यूट्रस तक पहुंचेगा, ठीक। अब जो हमारा एग है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन भी होता है। यदि स्पर्म आ गया एग के पास, स्पर्म और एग का यहाँ पे फ्यूजन हो गया, तो क्या बनेगा? जायगोट बन जाएगा। जायगोट बन गया तो ये हमारा कहाँ जाएगा? यूट्रस में जाएगा और यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी। यदि ये जो हमारा जायगोट बन रहा है ये नहीं बना, मतलब फर्टिलाइज्ड एग नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी से। अब मान लो जो हमारा जो एग था यो यूट्रस पे नहीं आया है, प्रेगनेंसी नहीं हुआ है फर्टिलाइज्ड एग की, तो ये जो यूट्रस में भी थिक लाइनिंग भी तो बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? कि जायगोट आएगा कि और उससे फ्यूज़ करेगा यूट्रस वाली लाइन से, नहीं यहाँ पे फ्यूज़ किया है, तो ये जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग तो हमारा एब्सॉर्ब कर लिया गया। अब जो थिक लाइन यूट्राइन वॉल पे, मतलब यूट्रस के इनर मोस्ट लाइनिंग जो है ब्रेकडाउन होगी, ब्रेकडाउन ऑफ इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस होगी, जिससे डिस्चार्ज ब्लीडिंग होगी और मेंस्ट्रुएशन अकर करेगा। तो ये और नोट ये भी है कि जो ये मेंस्ट्रुएशन है वो आफ्टर एवरी 28 डेज रिपीटेशन होती है।